Good morning, class 5th. How are you, dear students? Hope that you are fine and in good health. Dear students, today we are going to revise our poem The Shadow, which is written by Robert Louis Stevenson. क्लास 5th. शैडो होता है बच्चों साया, ठीक है। शैडो साया होता है सबों को, जिसको हम परछाई भी कहते हैं, ठीक है। सबों की अपनी अपनी परछाई होती है, सबों को अपना अपना साया होता है, चाहे वो कोई भी थिंग हो, हम ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है। लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर पाते हैं, हम मूव कर पाते हैं। हमारे साथ जो हमारा साया है वो चलता रहता है, जो हमारी परछाई होती है वो चलती रहती है, जिसको हम कश्मीरी में छाई भी कहते हैं, ठीक है। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. He hasn't got a notion of how children ought to play, and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me, he is a cover you can see. I did think it is a shame to stick to nursery, as that shadow sticks to me. One morning very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. तो बच्चों ये हमने रीडिंग ख़त्म कर ली शैडो की। अब हम मीनिंग शुरू करेंगे। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। मेरे पास छोटी मेरी जो परछाई है, जो लिटिल शैडो है, छोटी सी जो मेरी परछाई है, वो मेरे साथ ही अंदर आती है, मेरे साथ ही बाहर जाती है। जब भी मैं अंदर आता हूँ मेरे साथ अंदर आती है, और जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ बिल्कुल मेरे साथ साथ होती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन कैन आई सी। और उसका क्या यूज़ है, मैं तो सिर्फ उसको देखता रहता हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स टू अप टू द हेड। वो तो बिल्कुल मेरी जैसी है, मेरे सिर से लेकर पाँव तक जो मेरी परछाई है वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे लगता है ये मैं ही, मेरे साए में मैं ही खड़ा हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे बिल्कुल पाँव से लेकर बिल्कुल सिर तक। And I see him jump before me when I jump into my bed. और मैं जब भी उसको देखता हूँ वो मेरे से पहले मेरे बेड पे जंप करके चढ़ जाता है। मैं तो अभी चढ़ा नहीं होता हूँ सोने के लिए, लेकिन मेरे से पहले जो मेरी शैडो है वो मेरे बेड पे चढ़ जाती है। The funniest thing about him is the way he likes to grow. ज़्यादा funniest thing तो उसके बारे में ये है कि वो तो फटाफट ग्रो हो जाती है, फटाफट बड़ी हो जाती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। आम बच्चों की तरह नहीं, जैसे हम बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, ये तो फटाफट एकदम से बड़ी हो जाती है, एकदम से टॉल हो जाती है। और हम बच्चे देखो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो मेरी परछाई है ये तो एकदम से बड़ी हो जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। और ये तो कभी इतनी ज़्यादा ऊंची उछल पड़ती है जैसे इंडियन रबर बॉल है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी तो बिल्कुल इतनी छोटी हो जाती है जैसे कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि कोई भी नहीं है। He has not got a notion of how children ought to play. और ना ही परछाई को पता है कि चिल्ड्रन बच्चे कैसे खेलते हैं। And can only make a fool of me in every sort of way. और हर तरीके से वो जो परछाई है मेरी, जो मेरा साया है, मुझे बेवकूफ़ बनाए जा रही है। जबकि मुझे लगता है कि ये मेरे साथ जैसे मैं खेलता हूँ ये भी खेलता है, लेकिन ये तो हर हमेशा ही मेरे को बेवकूफ़ बनाती है। He stays so
क्लोज बिसाइड्स मी ही इज़ अ कोवर्ड यू कैन सी। और मेरे साथ हर हमेशा ऐसे चिपकी हुई होती है जैसे कि ये कोई डरपोक है, जैसे कि अगर ये मेरे से अलग हो जाएगा तो इसे डर लगेगा। हर हमेशा मेरे पीछे ही छुपी होती है मेरी शैडो, क्योंकि इसको डर लगता है, ये कोवर्ड है, ये डरपोक है। I did think it is a shame to stick to Nursi as that shadow sticks to me। और ये बहुत शेम की बात है, ये हर हमेशा मेरे साथ नर्स की तरह चिपकी हुई होती है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। One morning very early before the sun was up। एक अर्ली मॉर्निंग जब मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठा, अभी तक सूरज भी नहीं राइज हुआ था, जब मैं बहुत जल्दी उठा, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग डेव ऑन एवरी बटरकप। तो मैंने क्या देखा कि चमकदार जो ओस की बूंदें थी वो वाइट फ्लावर्स पे ऐसे चमक रही थी। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी है। ठीक है, मैं इतनी जल्दी उड़ गया और इतना अच्छा मौसम था बाहर कि शबनम की बूंदें फूलों पे पड़ी हुई थी, लेकिन जो मेरी फूलिश जो शैडो थी वो तो अभी बेड पे सोई ही पड़ी थी। ठीक है, लेजी स्लीपी हेड, नींद में मस्त, वो तो मेरे साथ नहीं थी। यहाँ पे इसने ऐसे इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि तब धूप जो है वो नहीं निकली थी, अभी सन जो है वो राइज नहीं हुआ था। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में तब सनराइज नहीं हुआ था। ठीक है, और ये बाहर निकला देखने के लिए सुबह। ठीक है, तो इसको अपनी जो शैडो है वो नहीं दिखी क्योंकि सनराइज नहीं हुआ था। बच्चों जब सनराइज होता है तभी हमें अपनी शैडो दिखती है, तो तब इसको नहीं दिख रही थी अपनी शैडो, तो इसको लगा कि वो बिल्कुल एकदम लेजी सी थकी हुई स्लीपी हेड के साथ, मतलब मस्त नींद में सोई हुई है मेरे बेड पे। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फॉर स्लीप इन बेड। और मेरे घर पे मेरे बेड पे आराम से सोई है, मस्त नींद में सोई है, और वो इस समय में अब उसके बगैर हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये था द शैडो का मतलब। जो हमने ये पोइम सुनी, तो बच्चों ये जो पोइम हम पढ़ते हैं ये अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है, कौन इसको किस वे में समझाएगा या किस वे में लेगा द शैडो को बच्चों। तो ये थी रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की एक अच्छी सी पोइम द शैडो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। बच्चों आपका काम है इसको बार बार रीड करना, क्योंकि रीडिंग सभी बच्चों को आनी चाहिए। तो बच्चों ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।